प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आवश्यकता है धैर्य बनाए रखने की। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की दैनंदिनी सीरीज में आप सभी का स्वागत। परम वीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1923 में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया। परम वीर चक्र पाने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं। 3 नवंबर 1947 को दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। यह पुरस्कार उनके पिता पूर्व सैन्य अधिकारी अमरनाथ शर्मा ने 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्राप्त किया था। वर्ष 1987 में महान स्वतंत्रता सेनानी मिनजूर भक्त वत्सलम का निधन आज ही के दिन हुआ था। वर्ष 2004 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख का निधन आज ही के दिन हुआ था। सुरैया भारतीय सिनेमा की गायिका और अभिनेत्री थी। उन्होंने 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया था। उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए उप महाद्वीप की मलिका-ए-तरान्नुम से नवाजा गया। वर्ष 2000 में भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता के.एन. सिंह का निधन आज ही के दिन हुआ था। कृष्ण निरंजन सिंह, जिन्हें भारतीय सिनेमा में के.एन. सिंह के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख खलनायक और चरित्र अभिनेता थे। वह 1936 से 1980 के बीच एक लंबे कैरियर में 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया था। अब आज का सामान्य ज्ञान। मोर को वर्ष 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया गया? मोर में ऐसा क्या है जो अन्य पक्षियों से उसे भिन्न बनाता है? आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोर इस पृथ्वी पर सुंदर पक्षियों में से एक है। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है और अरबी भाषा में मोर को ताऊस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे पीकॉक कहते हैं। मोर को नागांतक भी कहते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। मोर के सिर पर कलगी होने की वजह से इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। मोर को कार्तिकेय के वाहन मुरुगन के रूप में भी जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनमें एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पे बैठता था, उसकी शक्ल मोर की थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरे पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्ते ताऊस रखा गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए शायद चुना गया क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और मोर सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। बहुत